अरे बाप रे बाप, ये क्या बला है। ये लड़की इस तरह से पेड़ से उल्टी क्यों लटकी हुई है। कहीं ये मर तो नहीं गई, या फिर कोई माया जाल है। चलो पास जाकर देखता हूँ, ये क्या चक्कर है। भानु डरते डरते उस लड़की के नजदीक जाता है। जैसे ही वह करीब पहुंचता है, उसकी नजर लड़की के माथे के ठीक बीचों बीच चमकते एक गहरे लाल रंग की रूबी पर पड़ती है। पत्थर से ऐसी चमक निकल रही है जो भानु की आंखों को चौंधिया देती है। अरे, ये तो वही बेशकीमती याकूत है जिसके बारे में किस्सों में सुना था। इसकी कीमत तो इतनी होगी कि मेरी 7 पुश्तें राज करेगी। भाड़ में गई ये लड़की, मुझे तो बस ये पत्थर चाहिए। ना। भानु उस लड़की की फिक्र छोड़कर बड़ी सावधानी से उसकी माथे से वह पत्थर निकाल लेता है। पत्थर हाथ में आते ही भानु तेजी से अपने गांव की ओर भाग पड़ता है। वह अपने घर पहुंचकर हांफते हुए बैठ जाता है और पत्थर को निहारने लगता है। अरे, सच में ये तो अद्भुत है। लोग सही कहते हैं, इसकी चमक के आगे सब फीका है। लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो अपने माता पिता की रिहाई चाहिए। अगर मैं ये महाराज को दे दूं तो शायद वो खुश होकर पिताजी को आजाद कर दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। भानु हाथ में पोटली दबाई राजमहल के दरबार में पहुंचता है। ऊंचे सिंहासन पर राजा विष्णुदेव विराजमान हैं। कहो भानु, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या फिर से अपने गुनहगार पिता की पैरवी करने आए हो? महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। उनकी आजादी के बदले मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो पूरे संसार में दुर्लभ है। तू जानता है ना भानु कि तेरे पिता ने क्या अपराध किया है? राजद्रोह की सजा इतनी आसान नहीं होती है। उसकी रिहाई के लिए तुझे बहुत सारा धन देना होगा, जो कि तेरे पास तो नहीं है। महाराज, धन तो नहीं है, पर ये जरूर है। ये देखिए। हाँ। जैसे ही भानु अपनी मुट्ठी खोलता है, पूरा दरबार लाल रोशनी से भर जाता है। याकूत को देखते ही राजा विष्णुदेव के होश उड़ जाती हैं। वे अपनी गद्दी से खड़ी हो जाती हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो वही दिव्य याकूत है जिसकी तलाश में मैंने अपने सैकड़ों सैनिक गवा दिए। इसे फौरन मुझे दे दो भानु, ये सम्राटों की अमानत है। लाओ। भानु आगे बढ़कर वह पत्थर राजा की हथेली पर रख देता है। राजा की आंखों में लालच और खुशी का मिश्रण है। महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप अपना वचन निभाइए और मेरे पिताजी को तुरंत रिहा करने का आदेश दीजिए। ठीक है भानु, तेरे पिता की रिहाई के आदेश अभी दिए जाते हैं। पर सच सच बता, ये पत्थर तुझे कहाँ मिला? बता। राजा विष्णुदेव याकूत यानी रूबी की चमक देख खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सैनिकों, अभी जाओ और भानु के पिता श्याम को इसी वक्त काल कोठरी से रिहा करके यहाँ लाओ। इस लड़के ने हमें वो चीज दी है जिसके सामने 100 कैदियों की रिहाई भी कम है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कुछ ही देर में सैनिक भानु के पिता श्याम को लेकर दरबार में हाजिर हुई। पिता को सही सलामत देख भानु की आंखों में आंसू आ गई। भानु, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। तुमने मुझे बेशकीमती तोहफा दिया है, तो मैं भी तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। सैनिकों। राजा के इशारे कर एक सैनिक सोने के सिक्कों से भरी थैली भानु के हाथ में थमा देता है। फिर भानु अपने पिता के साथ बाहर आ जाता है। इधर राजा विष्णुदेव रूबी यानी याकूत को निहार ही रहे थे कि तभी उनकी नई नवेली रानी मृगनयनी वहां पहुंच जाती है।
ओहो महाराज, ये तो वही दिव्य याकुत है जिसकी शक्तियों के चर्चे दूर दूर तक हैं। सुना है इसके पास होने से किस्मत बदल जाती है। हाँ रानी, और अब ये हमारा है। महाराज, पर मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैंने सुना था कि जब ऐसे 3 याकुत एक साथ मिलते हैं तब इंसान की हर असंभव इच्छा पूरी हो जाती है। हमारी नई नई शादी हुई है, क्या आप अपनी रानी के लिए ऐसे 2 और याकुत नहीं ला सकते? क्यों नहीं रानी, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरा हुक्म है। सैनिकों, जाओ उस भानु को वापस पकड़ कर लाओ। सैनिक भागते हुए जाते हैं और रास्ते से ही भानु को दरबार दोबारा खींच ले जाते हैं। भानु घबराया हुआ खड़ा था। भानु, रानी साहिबा की इच्छा है कि उन्हें ऐसे 2 और याकूत चाहिए। जाओ और अभी इसी वक्त मेरे लिए 2 और याकूत लेकर आओ। जाओ। अरे पर महाराज, ये कैसे मुमकिन है? मैं वो जगह नहीं जानता महाराज। महाराज सीधी बात है, मैं तो बस अपने पिताजी के लिए पैसे कमाने के लिए घर से निकला था और रास्ता भटक कर उस घने जंगल के अनजान कोने में पहुंच गया था। मुझे तो उस रास्ते का नाम तक याद नहीं है। मैं दोबारा वहां नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं नहीं ला पाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें मना करो? सैनिकों, सुना है भानु की एक बहुत ही खूबसूरत बहन है, तारा। जाओ, उसे अभी यहाँ इसी वक्त उठा कर लाओ। जाओ। क्या? नहीं 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 महाराज, नहीं महाराज, हमारी बहन तो निर्दोष है ना। आप उसे इस सब में मत घसीटिए, उसका कोई कसूर नहीं है महाराज। महाराज मेरी बात मानिए महाराज। रुक जाओ। ए, 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 महाराज। लेकिन राजा के क्रूर सैनिक कुछ ही देर में तारा को जबरन दरबार में खींच लाते हैं। तारा बुरी तरह डरी हुई थी और कांप रही थी। ये क्या है भैया? ये सैनिक मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाए हैं? मेरा क्या अपराध है? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है सुंदरी, बस तुम्हारे भाई की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। भानु, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम वो 2 याकूत लेकर नहीं आए तो तुम्हारी इस बहन की शादी मैं अपने राजमहल के सबसे गरीब और बददिमाग मजदूर से कर दूंगा। वो मेरा गुलाम है और पूरी जिंदगी तुम्हारी बहन उसकी मार खाती रहेगी। अब बताओ, रास्ता याद आया या फिर नहीं? ठीक है महाराज, ठीक है। रुक जाइए, आप मेरी बहन को कुछ मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा। मैं उन पत्थरों को ढूंढ लाऊंगा। बस मेरी बहन को छोड़ दीजिए। मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। फिर भानु भारी मन से राजमहल से बाहर निकल पड़ता है। मैंने वादा तो कर लिया है, पर अब वो पत्थर मुझे कहाँ मिलेंगे? क्या मैं दोबारा उस जादुई गुफा तक पहुंच पाऊंगा? पता नहीं। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। सब कुछ तुम्हारे हवाले है। भानु घने और डरावने जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाता है। चलती चलती अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वही लड़की जो पहले उल्टी लटकी थी, अब वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। कहाँ जाऊं? कहाँ से मिलेगा? अरे, ये तो वही लड़की है जो पिछली बार पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और इसके माथे पर वो लाल याकूत था। पर अब इसके माथे पर वो पत्थर तो है नहीं। भानु जैसे ही लड़की के नजदीक जाता है, उसकी नजर पास ही जमीन पर गिरे एक चमकती लाल याकूत पर पड़ती है। उसे देखकर भानु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मिल गया। हाँ। यही तो वो पत्थर है जिसे ढूंढने में अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आया था। हाँ, जल्दी से उसे उठा लेता हूँ। भानु जैसे ही याकूत को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट गूंजती है। अरे, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तब तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे फौरन छुप जाना चाहिए। भानु फुर्ती से पास की झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी एक भयानक नकाबपोश व्यक्ति वहां आता है और बेहोश अहाना पर हाथ हिलाकर
कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखती अहाना हवा में उड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वह अपनी झोली से एक नीला तरल पदार्थ निकालता है और अहाना के ऊपर छिड़क देता है। तरल गिरती ही अहाना का शरीर जलने लगता है। आ, 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 ये क्या किया तुमने? मेरे पूरे शरीर में आग लग रही है। रुक जाओ, दया दया करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं ये और नहीं देख सकता। ये लड़की तो बेचारी बहुत ज्यादा तड़प रही है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, चाहे वो नकाबपोश कोई भी हो। भानु जैसे ही बाहर निकलते हुए आता है, पास बैठी एक लोमड़ी ने उसे पैर से पकड़ लिया। रुक जाओ, अभी बाहर गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वह नकाबपोश तुम्हें पल भर में राख कर देगा। हाँ हाँ, तुम बोल रही हो? हाँ, क्योंकि ये जंगल साधारण नहीं है और वह नकाबपोश व्यक्ति शैतान का रूप है। वह बहुत खतरनाक है। चुपचाप यहीं छुपे रहो। ये कैसे? अरे पर वो बेचारी लड़की को इस तरह से तड़पा क्यों रहा है? आखिर वो चाहता क्या है उस लड़की से? मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि वह अहाना से कुछ मांग रहा है जो उसके पास है। तुम्हें उसके जाने का इंतजार करना होगा। वह चला जाए तभी अहाना से बात करना, वही तुम्हें अपनी कहानी बताएगी। अरे लोमड़ी अम्मा, वो मर जाएगी। इतना दर्द नहीं, देख रही हो कैसे दर्द से तड़प रही है। इतना दर्द नहीं सह पाएगी वो। वह नहीं मरेगी। अहाना के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे मरने नहीं देगा, चाहे उसे कितनी भी यातना दी जाए। बस धैर्य रखो। कुछ देर बाद नकाबपोश अपना तंत्र मंत्र पूरा करके जंगल के अंदर से अंधेरे में गायब हो गया। अहाना एक आखिरी बार चीखी और फिर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब यही सही मौका है, जाओ उसके पास। भानु दौड़कर अहाना के पास पहुंचा। वह पत्थर की तरह बेजान पड़ी थी। आना उठो। तुम ठीक तो हो ना? अभी तो तुम इतना चिल्ला रही थी, अचानक क्या हुआ? आंखें खोलो आना, आंखें खोलो। आना आंखें खोलो। अहाना ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। भानु को देखते ही वह दहशत से पीछे हटने लगी। तुम कौन हो? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम इस वीरान जंगल में इस हाल में क्यों हो? और वो नकाबपोश व्यक्ति कौन था जो तुम्हें इतनी बेरहमी से मार रहा था? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। अब तुम्हें बताना ही होगा आना। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, वह नकाबपोश हर बार आकर तुम्हें तड़पाता है और तुम कुछ छुपा रही हो। आखिर क्या बात है जो तुम हम सब से छुपा रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती भानु, मुझे माफ कर दो, पर अभी वह वक्त नहीं आया कि मैं अपनी राज खोलूं। पर तुम तो पूरी तरह से घायल हो आना। तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। ओहो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मरहम पट्टी करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो आ जाओ चलो। ये क्या कह रहे हो भानु? अगर तुम इसे अपने गांव ले गई और किसी ने देख लिया तो इसके अजीब रूप की वजह से इस पर शक होगा। बेचारी अहाना के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ लोमड़ी ठीक कह रही है, मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकती, वह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मेरे गांव का माहौल अभी ठीक नहीं है। राजा के सैनिक हर जगह हैं, पर तुम्हें कहीं तो सुरक्षित ले जाना होगा ना, जहां वो नकाबपोश तांत्रिक दोबारा ना पहुंच सके। हाँ, अगर एक बार भी वह इसके पास तंत्र विद्या करने नहीं पहुंचा तो इसकी चोटी शायद भर जाएगी और ये ठीक हो जाएगी। आहाना, तुम मेरे साथ पड़ोस के गांव में चलो ना। वहां मेरे एक दूर के रिश्तेदार का घर है। वो सब कमाने के लिए दूसरे राज्य गए हुए हैं, घर खाली पड़ा है। तुम कुछ दिन वहां रह सकती हो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। फिर आगे का सोचेंगे, पहले ठीक तो हो जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्त, इसका ध्यान रखना। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। लोमड़ी झाड़ियों में ओझल हो गई। भानु अहाना को सहारा दे चुपके से पड़ोस के गांव पहुंचा और उस छोटी से खाली घर में उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा और भानु अपने मकसद को भूल गया। तभी आधी रात का वक्त था। भानु गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसे एक सपना आया। सपने में उसकी बहन तारा
रो रही थी। भैया मुझे बचा लो, मुझे उस जालिम इंसान से शादी नहीं करनी, वह मुझे मार डालेगा। भैया मुझे यहाँ से ले जाओ। नहीं नहीं तारा, नहीं 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 तारा, नहीं नहीं तारा, नहीं तारा। क्या हुआ भानु, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तुम इतने परेशान क्यों हो? आना आना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी देखभाल करते करते मैं अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी भूल गया। मेरी बहन तारा राजा की कैद में है। मेरी बहन तारा राजा की कैद में है। अगर मैं 2 याकूत लेकर नहीं पहुंचा तो राजा उसकी शादी एक जल्लाद से कर देगा जो उसे ताउम्र सताएगा। मुझे उसे बचाना ही होगा, मुझे उसे बचाना ही होगा। वो मुझे याद कर रही है। बस इतनी सी बात, तुम इसके लिए इतने परेशान हो रहे थे? क्या तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? अरे वो पत्थर मिलना नामुमकिन है आहाना, नामुमकिन। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें याकूत देती हूँ। आहाना ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी कसी। जब उसने मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर 2 चमकती हुई लाल याकूत रखी थी। भानु की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हुआ? तो तुम्हारे पास तो अभी कुछ नहीं था, फिर ये याकूत कहाँ से आ गया? तुम बस इसकी चिंता मत करो भानु, इसे ले और अपनी बहन को आजाद कराओ। मैं इसे कैसे बताऊं कि ये पत्थर नहीं, मेरे दर्द के आंसू हैं। जब भी मेरा दिल दुखी होता है तो मेरी आंखों से खून की 2 बूंदें गिरती हैं जो जमीन पर गिरते ही जम जाती हैं और ये बेशकीमती याकूत बन जाती हैं। मेरा दर्द ही इन पत्थरों को जन्म देता है। हाँ, आना तुम मसीहा हो, तुम मसीहा हो। मैं अभी जाता हूँ, तुम यहीं रुकना। मैं तारा को लेकर वापस आऊंगा, ठीक है? कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ वापस। भानु उन दोनों दिव्य याकुतों को लेके हवा की रफ्तार से महल की ओर दौड़ता है। उसकी आंखों में बस अपनी बहन तारा का चेहरा घूम रहा था। जैसे ही वह दरबार में पहुंचता है, राजा विष्णुदेव की नजरों में लालच की चमक और बढ़ जाती है। कहो भानु, खाली हाथ आए हो या अपनी बहन की किस्मत बदल कर आए हो? महाराज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। ये देखिए, ये रहे दोनों बेशकीमती याकूत। अब फौरन मेरी बहन को मेरे हवाले कर दीजिए। लाइए। भानु जैसे ही पत्थर राजा के सामने रखता है, राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके इशारे पर सैनिक तारा को आजाद कर देते हैं। भैया आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ तारा, तू कैसी है? चलो अभी इसी वक्त घर चलो, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। मैं बस अभी आता हूँ। चलो। तारा के जाते ही राजा विष्णुदेव ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार भानु को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दी और उसे विदा किया। भानु के जाते ही रानी मृगनयनी किसी साए की तरह दौड़ती हुई वहाँ आई। महाराज, क्या वो पत्थर मिल गए? क्या हमारी किस्मत जाग गई? ये लीजिए हमारी रानी, आपने जैसा कहा था वैसा पूरा हुआ। तुम्हारी हसरत हमने पूरी कर दी। अब ये तीनों याकूत हमारे पास हैं। राजा जैसे ही वह याकूत रानी की हथेली पर रखता है, रानी का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक आ जाती है और वह पागलों की तरह अट्टहास करने लगती है। आखिरकार अब वही होगा जो मैंने बरसों पहले सोचा था। रानी तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या बात है? महाराज, अब आप इस राज्य के राजा नहीं बल्कि मैं यहाँ की एकमात्र मलिका बनूंगी। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और राजमहल के भीतर तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। दिए बुझ जाते हैं और वातावरण में एक डरावनी शक्ति का संचार होने लगता है। हाँ, ये कैसा अपशगुन है? रानी तुम होश में तो हो? रानी तुम होश में तो हो? रानी! अब तीनों शक्तियाँ आग चुकी हैं। सैनिकों, इस बूढ़े राजा को उठाओ और काल कोठरी में डाल दो। अब इस सिंहासन पर सिर्फ मलिका का राज होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, इस राज्य का राजा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब कोई राजा नहीं, सिर्फ मलिका।
फिर सैनिक राजा को ले जाती ही रात गहराते ही रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी उन पत्थरों को निहार रही थी कि तभी अंधेरे को चीरती हुई आहाना वहाँ प्रकट होती है। देखो आहाना, बिल्कुल वही हुआ जैसा हमने सोचा था। आज ये पूरा राज्य हमारे कदमों में है। हाँ मृगनैनी, अब हमें इस दुनिया से कोई नहीं निकाल सकता। दोनों की हंसी महल की दीवारों में गूंजने लगती है, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने पुरानी यादों का एक मंजर घूमने लगता है। आहाना और मृगनैनी दोनों दोस्त हुआ करती थी, पर पूरे गांव में उन्हें अछूत और अपशकुनी मानते थे। एक दिन जब ये गांव की गली से गुजर रही थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। अरे बिरजू, देख तो, देख देख, ये दोनों अपशकुनी फिर से उधर ही आ रही हैं। इनके कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ मौत नाचती है। सही कहा रे शंभू। इस आहाना ने तो गांव के मुखिया की जान ले ली, और ये मृगनयनी, इसने तो अपने ही माता पिता की जान ले ली। इन्हें गांव से बाहर निकालो, वरना ये धीरे धीरे करके पूरा गांव ही खा जाएंगी। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें मत मारिए। हाँ रुक जाइए, वे सब एक हादसा था। हमारे माता पिता की मौत में हमारा क्या कसूर? हादसा? अरे तुम्हारी मौजूदगी ही मौत है। गांव के मुखिया मारे गए, सारी फसलें बर्बाद हो गई, और तुम कहती हो हादसा? अरे भागो यहाँ से, वरना आज तुम्हें जिंदा जला दूंगा मैं, समझे? जाओ भागो यहाँ से। चोटों और अपमान से कर्राती दोनों लड़कियां घने जंगलों में शरण लेती हैं। आहाना के माथे से खून रिस रहा था, जो धीरे धीरे जमने लगा। देखो, ये कलंक हमारे माथे से कभी नहीं मिटेगा। दुनिया हमें जीने नहीं देगी। अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ आहाना, अब बस बहुत हो गया। ये अपमान अब और नहीं सहा जाता। अब हमें इस राज्य के राजा को ही अपने वश में करना होगा। हमें ऐसी शक्तियां चाहिए कि ये गांव वाले हमारे कदमों में झुके और हमारा हुक्म माने। ये सब मेरे इस याकुत की वजह से ही मुमकिन है। जब भी मेरे मन में कोई गहरा दुख या सदमा आता है, मेरे शरीर से एक जादुई पत्थर निकलता है। ये पत्थर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक शर्त है, हम इसे खुद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई निस्वार्थ व्यक्ति जो इसे खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के प्रेम के लिए या भलाई के लिए ढूंढे और लाकर तुम्हारे हाथ में दे, तभी तुम सर्वशक्तिशाली बन पाओगी। तो मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं राजमहल जाऊंगी और राजा को अपने जाल में फंसाऊंगी। ठीक है, मैं घने जंगल के उसी हिस्से में रहूंगी जहां मैं मिली थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करूंगी जो इस पत्थर को अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए मांगे। वही हमारी शक्ति का जरिया बनेगा। फिर मृगनयनी राजमहल पहुंच जाती है। कौन हो तुम सुंदरी, और यहाँ इस तरह से क्यों खड़ी हो? महाराज, मैं एक गरीब गांव की अनाथ लड़की हूँ। काम की तलाश में भटक रही हूँ। क्या आप मुझे अपने महल में छोटी सी जगह देंगे? वाह, कितनी अद्भुत सुंदरता है। ऐसी चमक तो मैंने कहीं नहीं देखी। रुकिए महाराज, हमें किसी नई दासी की जरूरत नहीं है। लड़की, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। ओहो रानी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इसे काम की जरूरत है। आज से ये महल में दासी का काम करेगी। जाओ रीता, आज से तुम यहीं रहोगी। जाओ। मृगनयनी ने महल में काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी मीठी बातों और कातिलाना अदाओं से राजा को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगी। एक दिन वह बागीचे में पौधों को पानी दे रही थी और राजा छिपकर उसे निहार रहे थी। रानी कादम्बरी ने ये देख लिया। मैं देख रही हूँ तुम्हारी चालें। तुम महाराज को मुझसे दूर करना चाहती हो। अपनी औकात में रहो और इसी वक्त महल छोड़कर चली जाओ। मैं नहीं जाने वाली रानी साहिबा। मुझे महाराज ने यहाँ रखा है। अगर महाराज हुक्म देंगे तो मैं एक पल में चली जाऊंगी, लेकिन आपके कहे पर नहीं। मुझे अपना काम करने दीजिए। मृगनयनी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। ये दासी इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसके चेहरे की चमक में कोई काला जादू है। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। लेकिन कादम्बरी कुछ कर पाती उससे पहले ही आधी रात को मृगनयनी दबे पांव उसके कक्ष में जा पहुंची। कादम्बरी गहरी नींद में थी। विदा लीजिए महारानी। इस राज्य के सिंहासन पर आपकी रहने की जगह अब खत्म हो चुकी है। सुबह होते ही पूरे राजमहल में कोहराम मच गया। नहीं 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 कादम्बरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो।
आखिर किसने मेरी ये हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी? हे भगवान, ये कैसा अन्याय है? कादम्बरे! महाराज, खुद को संभालिए। कौन पत्थर दिल होगा जिसने ऐसी कोमल रानी के साथ ये क्रूरता की? अब आपका क्या होगा महाराज? अंतिम संस्कार के बाद राजा पूरी तरह टूट गई। मृगनयनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी मीठी बातों से राजा का सहारा बन गई। जल्द ही राजा उसके प्रेम की जाल में फंस गई। मृगनयनी, तुमने हमारे दुख में हमारा साथ दिया। मैं तुम्हें अब दासी नहीं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमसे विवाह करोगी? महाराज, मैं तो एक मामूली दासी हूँ। आपके बगल में बैठना मेरी किस्मत में कहा, पर आपकी खुशी ही मेरा सौभाग्य है। विवाह की पहली रात ही मृगनयनी चुपके से महल से निकलकर जंगल में आहाना से मिलने पहुंची। बताओ मृगनयनी, क्या तुम उस राज्य की रानी बनने में सफल रही? हाँ आहाना, महाराज अब मेरी मुट्ठी में है। अब हमें तुम्हारी उन शक्तिशाली याकुतों की जरूरत है ताकि हम इस राज्य की असली मालिक बन सकें। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। एक लड़का कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा है। कल मैं उसके सामने पेड़ से उल्टी लटक जाऊंगी और एक याकुत का लालच उसे दूंगी। वही लड़का हमारे मकसद का जरिया बनेगा। उस भानु ने अपनी बहन को बचाने के चक्कर में हमें वो शक्ति दे दी जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। पर याद रखना मृगनयनी, वह भानु अभी भी जीवित है। अगर उसे हमारी सच्चाई पता चली तो वह हमारी शक्तियों के लिए खतरा बन सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस राज्य में सिर्फ हमारा जादू चलेगा। मृगनयनी, हमने उस भानु को मूर्ख बनाने के लिए क्या क्या नाटक नहीं किया। मैं नकाबपोश बनकर खुद को तड़पाती रही, फिर अपनी शक्ति से उस लोमड़ी को पैदा किया जिसने उसे बातों में फंसाया। उस मूर्ख ने सच में उन तीनों आंसुओं को इकट्ठा करके तुम्हारे हाथ में थमा दिया। और आज देखो, महाराज सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और हम इस राज्य की एकमात्र भाग्य विधाता बन चुके हैं। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरी राज्य में हाहाकार मच गया। अरे सुना भाई तुमने? रानी ने महाराज को काल कोठरी में डाल दिया और खुद ही राजपाट संभाल रही हैं। देख लो भैया कैसे दिन आ गए। क्या बात करते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज ने तो कभी उसका चेहरा हमें देखने ही नहीं दिया। पर आज सुबह एक सैनिक कह जरूर रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव की वही अपशगुनी रीता है। दूर खड़ा भानु ये सब सुन रहा था। उसके कानों में जैसे ही गरम तेल पड़ गया हो। क्या महाराज कैद में है? और आहाना? क्या उसने मुझसे झूठ बोला? नहीं 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 नहीं, मुझे सच जानना होगा। मुझे साधु महाराज के पास जाना चाहिए। वही इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। भानु घबराया हुआ घने जंगलों की ओर भागता है। उसके मन में रह रहकर आहाना की याद आ रही थी जिससे वह सच्चा प्रेम करने लगा था। वे साधु महाराज की कुटिया में पहुंचता है। आओ आओ भानु आओ। मैं जानता था कि तुम अपने सवालों का बोझ लेकर यहाँ जरूर आओगे। महाराज, कृपया करके बताइए कि हमारे राज्य के साथ ये हो क्या रहा है? रानी ने महाराज को क्यों फंसाया? वो कौन है और उनकी सच्चाई क्या है? भानु, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मेरी वजह से? मतलब, पर मैंने तो सिर्फ अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी। साधु महाराज ने बिना कुछ कही अपनी कमंडल से जल निकाला और भानु के चेहरे पर छिड़क दिया। अचानक भानु की आंखों के सामने वो सारा दृश्य घूमने लगा। आहाना और मृगनयनी की साजिश, वो नकली नकाबपोश और वो लोमड़ी, सब कुछ एक छल था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता महाराज। जिससे मैंने प्रेम किया उसने मुझे अपनी शक्तियों का मोहरा बनाया। उसने मुझे धोखा दिया उसने मुझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। आहाना और मृगनयनी के भीतर काली शक्तियां हैं। वो याकूत पत्थर आहाना के दुख से पैदा होने वाली काली ऊर्जा है। उन तीनों पत्थरों को जब कोई पवित्र हृदय वाला व्यक्ति जैसे तुम्हारे राज्य की सीमा पार कर मल्लिका के हाथों में सौंपता है, तभी उसकी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है। तुमने अनजाने में इस विनाश को आमंत्रित कर दिया है।
तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या मेरी इस गलती का कोई तोड़ नहीं है साधु महाराज? मैं अपने राज्य और अपने प्रेम के इस छल को कैसे सुधारूं? कैसे क्या करूं? बताइए महाराज, कुछ तो बताइए। साधु महाराज की कुटिया से भानु एक नई दृढ़ता के साथ बाहर निकला। उसकी आंखों में अब प्रेम की जगह अपने राज्य और परिवार के लिए कर्तव्य की चमक थी। याद रखना भानु, जिस प्रेम ने उसे शक्ति दी थी, अब तुम्हारी नफरत ही उसे खत्म करेगी। उसे चोट पहुंचाओ ताकि उसका अहंकार और शक्तियां टूट जाए। जाओ। भानु तेजी से उस पुराने घर की ओर बढ़ा। उसे देखते ही अहाना मुस्कुराती हुई उसकी ओर दौड़ी। भानु, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने दिनों साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। बस करो अहाना, बस। नाटक बंद करो। मैं तुम्हारी और रानी मृगनयनी की सारी असलियत जान चुका हूँ। तुमने मुझे मोहरा बनाया, मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया और मेरे राज्य को छल से हड़प लिया। धोखेबाज कहीं की। तुम क्या कह रही हो भानु? वह सब तो पुरानी दुश्मनी थी, पर मेरा सच्चा प्रेम है। देखो, मैंने हम दोनों के लिए याकुत की अंगूठी बनाई है ताकि हम विवाह कर सकें। ओ, मैं तुम जैसे धोखेबाज से कभी विवाह नहीं कर सकता। मैं तुमसे नफरत करता हूं अहाना। नफरत, नफरत, नफरत। और आज के बाद मुझे अपना ये शक्ल मत दिखाना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ घृणा बची है। भानु उस अंगूठी को जमीन पर पटक देता है। पत्थर के टकराते ही वह चूर चूर हो गई। अहाना के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके अंगों से शक्ति खत्म होने लगी और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसकी काली शक्तियां धुआं बनकर उड़ गई। उसी पल राजमहल में बैठी रानी मृगनयनी अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह से कोई शक्ति खींच रहा है। ये क्या हो रहा है? मेरी देह इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? सैनिकों, देखो मुझे क्या हुआ है। ये क्या रानी साहिबा, आप यहाँ राजगद्दी पर क्या कर रही हैं? यहाँ तो महाराज को होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैं मलिका हूँ। सैनिक दौड़कर कालकोठरी पहुँचती हैं और महाराज विष्णुदेव की बेड़ियां काट देती हैं। राजा गुस्से में भरी हुई दरबार में पहुँचती हैं। मृगनयनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। तुम अपनी काली शक्तियों के दम पर अमर होना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मलिका बनना है। मेरी शक्तियाँ। तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। सैनिकों, इस औरत को ले जाओ और उसी कालकोठरी में डाल दो जहां इसने मुझे रखा था। इसे इसके पापों की सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे। तभी भानु दरबार में प्रवेश करता है। राजा उसे देखते ही गले लगा लेती हैं। भानु उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे मृगनयनी ने ही रानी कादम्बरी की हत्या की थी। हे ईश्वर, मैंने अपनी प्यारी कादम्बरी के कातिल से ही विवाह कर लिया। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, कितना बड़ा। भानु, तुमने न केवल हमें इस पाप से बचाया बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की है। महाराज, मैंने तो बस अपना प्रायश्चित किया है। नहीं भानु, नहीं। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस का कोई मोल नहीं। आज से मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब तुम और तारा हमेशा सम्मान के साथ यहाँ रहोगे। क्या? पर महाराज, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। नहीं, तुम इसके काबिल हो। तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है और तुम्हारी वजह से ये राज्य कायम है। इसीलिए आज से तुम इस राज्य के मंत्री हो। धन्यवाद महाराज। फिर भानु खुशी खुशी उस राज्य का मंत्री पद स्वीकार कर लेता है। उस दिन के बाद मृगनयनी अपनी कालकोठरी में सजा काटती है। वहीं अहाना अपने प्रेम की सजा में खुद को कमजोर करके एक झोपड़ी में अपना दिन बिताने लगती है।